बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जांपल है सॉल्व एक्स मॉड ग्रेटर देन 4, ग्राफ द सॉल्यूशन एंड राइट एन इंटरवल नोटेशन। तो एक्स मॉड ग्रेटर देन 4, दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे एक्स मॉड को हम प्लस माइनस एक्स लिख लेंगे ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से फिर इसके दो हिस्से हो जाएंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 या फिर एक्स ग्रेटर देन 4। यहाँ पे -1 के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो ये x हो जाएगा, ये -4 और ग्रेटर जो है वो लेस में बदल जाएगा। तो x लेस देन -4 है, तो यहाँ पे आप ग्राफिकली देख लें कि इसमें -4 शामिल नहीं है, इक्वल की अलामत यहाँ पे नहीं आ रही, तो उससे छोटी वैल्यूज़ सारी इसमें होंगी। कहाँ तक? ये -इन्फिनिटी तक कह लें। और इसी तरीके से 4 इसमें शामिल नहीं है, इससे बड़े तमाम नंबर जिसमें शामिल हैं। तो इंटरवल में फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 4 इसमें नहीं है, तो ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस तरफ छोटी ब्रैकेट ही हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? -इन्फिनिटी और ये -4। -4 शामिल नहीं है, -इन्फिनिटी क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस साइड पे भी छोटी ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो ये जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, सॉल्व 2x - 3 mod greater than or equal to 5, ग्राफ द सोल्यूशन एंड राइट द सोल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन। तो 2x - 3 mod ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसको हम यहाँ पे मॉड हटा के प्लस माइनस लाएंगे, तो प्लस के लिए ये वाले जो है, माइनस के लिए ये। तो 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इस -3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये 5 + 3 आ जाएगा। तो 5 + 3 8, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर देंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा। इधर माइनस इंटू 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, -2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो -2x 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 5 - 3 2 आ जाएगा, -2 से डिवाइड कर दें, तो x क्योंकि नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो ग्राफिकली इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि रियल लाइन पे या नंबर लाइन जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर लगा लिया, और इधर भी। अब ये x जो है वो 4 है, ये 4 इसको फिल कर लिया इस दायरे को, और इससे बड़े नंबर राइट साइड पे हैं इस तरीके से, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और ये क्या है? ये है -1 शामिल है, इसको भी फिल कर लेंगे, और इससे छोटे नंबर लेफ़्ट साइड पे, ये इस तरीके, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो इंटरवल क्या बन जाएगा? -इन्फिनिटी टू -1। -इन्फिनिटी क्योंकि नंबर नहीं है कोई, इस साइड पे इसको छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, -1 शामिल है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इधर 4 शामिल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इधर जो है वो +इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। एग्जाम्पल 1 है कि 4 - x² mod इज लेस देन 1, सॉल्व नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। तो इस एग्जांपल में ये एग्जांपल है 4 - x² mod लेस देन 1, सॉल्व इनइक्वालिटी, ग्राफ द सोल्यूशन एंड राइट द इंटरवल नोटेशन। ये असल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास x² है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देते हैं कि 4 - x² -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। जैसे है हमारे पास कि x mod लेस दैन a अगर हो और a पॉजिटिव नंबर हो, तो x - a और a के दरमियान लाई करता है, पीछे हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये -5 हो जाएगा, लेस देन -x² लेस देन -3, -1 से डिवाइड कर दें, तो ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, लेस से ग्रेटर में चेंज हो जाएंगे। 5 ये x² हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x² ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब है कि 3 लेस देन x² है। और इसी तरीके से 5 ग्रेटर देन x² है, इसका मतलब क्या है? x² लेस देन 5 है। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पे अब x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये मॉड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है या 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता।
तो इधर जो है ये 3 अंडर रूट और इधर 5 अंडर रूट, प्लस माइनस इसमें नहीं आएगा, यानी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। तो अब एक्स मार्ट जो है इसको रिप्लेस करेंगे प्लस माइनस एक्स के साथ, और यहाँ से फिर जो है ये तो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ बन जाएंगी। 3 अंडर रूट माइनस एक्स लेस देन 5 अंडर रूट और 3 अंडर रूट लेस देन एक्स लेस देन 5 अंडर रूट। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 अंडर रूट ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -5 अंडर रूट। और यहाँ से इस साइड से जैसे ये है ना, x ग्रेटर देन -5 अंडर रूट है, तो -5 अंडर रूट लेस देन एक्स हो जाएगा ये वाला हिस्सा। इसी तरह -3 अंडर रूट ग्रेटर देन एक्स है, इसलिए x लेस देन -3 अंडर रूट हो जाएगा। एक हमारे पास ये है, यहाँ से हमने ये पॉजिटिव वाली 3 अंडर रूट लेस देन एक्स लेस देन 5 अंडर रूट। तो हमारे पास ये दो इंटरवल्स आ जाएंगे, एक ये वाला इंटरवल आएगा और एक ये इंटरवल आ जाएगा। तो ये दो इंटरवल्स हमारे पास आ जाएंगे, इनको हम इस तरीके से लिखेंगे -5 अंडर रूट -3 अंडर रूट। लेकिन ये क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये ओपन इंटरवल होगा, छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे। यूनियन इधर भी छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट। इस तरीके से इसे हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो इनइक्वलिटी है, अगर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, फोर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड लेस देन 1, तो हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को y कह देते हैं, तो y मॉड लेस देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू, हमने y लिखा है ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे y की वैल्यू। मसलन x की वैल्यू 0, जब हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। तो जब x 0 होगा तो y 4 होगा। अब हम x को 1 वैल्यू देते हैं, यहाँ पे 1 पुट करें, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब x 2 होगा तो यहाँ पे 2 पुट करें, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, तो y 0 आ जाएगा। इसी तरह x को -1 वैल्यू देंगे, -1 स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम -2 वैल्यू देंगे, -2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0, तो -2 पे 0 आ जाएगा। ये हम यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, रियल लाइन आ गई असल में, ये जो है ये रियल लाइन है x डैश, और ये y डैश है। इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा लिए, ये ओरिजिन है, ये जो है 0, ये 1, इसी तरीके से ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसी तरीके से ये -1 -2 -3 -4 -5। तो ऊपर भी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरीके से नीचे -1 -2 -3 -4 है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे x 0 है, y 4 है, ये x 0 आ गया, y 4 ऊपर, 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया, x 0 और y 4 है, तो x 0 आ गया, y 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 3 है, ये हमारे पास 1 3, x 1 है, y 3 है, x 1 ये पॉइंट आ गया, 3 ये है, तो ये दोनों पॉइंट्स, ये 1 ये ऊपर सीधे चले जाएंगे, ये 3 इसी ऊपर चले जाएंगे, और इधर जो है वो हमारे पास क्या है, ये 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके से होंगे, ये हमारे पास जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये आ जाएगा एक, हाँ ये जो है ना यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 पे आप देखें ये 1 है और उधर 3 है, 1 ये 1 जो है ना ऊपर चले जाए सीधे ही, और ये आपके पास 3 है, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास निशान आ जाएगा, ये इधर सीधे चले जाएंगे और इधर ये सीधे चले जाएंगे, ये निशान आ जाएगा। इसी तरह 2 पे 1 और 2 पे क्या है,
2 पे हमारे पास y जो है वो 0 है, तो ये x एक्सेस पे आ जाएगा, ये वाला निशान ये आ जाएगा। इसी तरह -1 पे 3 है, -1 ये आ जाएगा, -1 पे क्या है 3 है, तो ये सीधे ऊपर चले जाएंगे, ये सीधे चले जाएंगे, ये 3 है, इन दोनों को ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से फिर -2 है, -2 पे 0, ये -2 पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ये वाला जो है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास पॉइंट होगा 1 और 3, ये वाला जो है। इसी तरह ये जो है ये होगा -1 और 3 होगा, ये वाला पॉइंट -1 और 3 आ जाएगा, ये जो है। तो इन पॉइंट्स में से फिर ये हमारे पास है, ये -2 0 है ये वाला, और ये 2 0 है। तो ये कर्व इस तरीके से, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये ग्राफ ड्रा किया हो, इस तरीके से कर्व बनाते हुए यूँ हम ये ले जाएंगे, ये आगे ऐसे ही, और इसी तरीके से इस तरफ ये जो है ये यूँ करके ये इधर इसमें से गुजारते हुए ये आगे, ये 2 0 में से ये आगे ऐसे ही चला जाए, तीर का निशान लगाया कि ये इसी तरीके से ग्राफ जारी है। अब देखें कि यहाँ पे y मार्ड जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि y तो फिर जाहिर है कि x एक्सेस से नीचे नेगेटिव होगा और x एक्सेस से ऊपर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फिर y क्योंकि पॉजिटिव है, नीचे की तरफ तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव नीचे की तरफ नहीं होगा, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी आप इस तरीके से कह लें कि जैसे ये आईना रखा हुआ हो, मिरर रखा हुआ हो यहाँ पे, तो ये जो है ना ये हमारे पास ग्राफ जो डॉट्स वाला है, इसका जो इमेज बनेगा वो ये हमारे पास बनेगा, इधर ये बनेगा, इधर ये हमारे पास बनेगा, ये इसके इमेज बनेगा। तो असल ग्राफ जो है ना वो ये बनेगा, ये जो है ना हमारे पास y = 4 - x², इसका ग्राफ ये बनेगा, ये वाला यहाँ पे इतना, और फिर उसके बाद नीचे जाने के बजाय ये ऊपर की तरफ ये इस तरीके से चला जाएगा। और 1 जो है ये हमारे पास 1 है, तो 1 आप देख लें कि ये लाइन है हमारे पास, ये y = 1, ये हमारे पास लाइन है। ये लाइन जो है इसका अलांग y एक्सेस फासला 1 बनता है, 0 ये है, ये 1 है, तो ये फासला है। तो x एक्सेस से इस लाइन का थ्रू आउट फासला जो है वो 1 रहता है, ये पैरेलल टू x एक्सेस ये लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे आप देख लें, ये वाली लाइन। अब आप देख लें कि ये वाली लाइन जो है ये इस ग्राफ को कहाँ पे कट करती है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी इस हिस्से में ग्राफ ये बनता है हमारा, ये वाला ग्राफ सिर्फ इतना, और इधर ये हमारे पास बनता है। ये इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये असल में पॉइंट बन रहा है -5√0, ये जो है, और ये वाला जो पॉइंट है, इसी तरीके से ये जो बन रहा है ये -3√0 है, -3√0। तो ग्राफ जो है वो कहाँ से होगा, ये होगा -5 अलांग x एक्सिस, -5 से -3 तक, ये जो है हमारे पास ये -3 ये हमारे पास -5 ये हमारे पास -3, तो -5 से -3 तक एक इंटरवल जो होगा, और दूसरा ये होगा हमारे पास, ये हमारे पास 3 है, 3 से लेके 5 तक ये इंटरवल होगा, ये वाला। तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आपने नेक्स्ट ये एक्सरसाइज जो है ना, ये एक्सरसाइज आपने करनी है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे आपने बाद में बताना है अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, वरना इसको सॉल्व करके भेज दीजिएगा।